इससे पहले कि हम बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के पास जाएं, जितिन जैन, मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो अब जांच का विषय बन गया है कि विकिपीडिया पेज को एडिट किसने किया, और ये ट्रोलिंग जो ट्विटर से हो रही है, ये एक पैटर्न के तहत हो रही है या लोग अपने आप से कर रहे हैं, और अगर पैटर्न के तहत हो रही है तो ये ट्विटर हैंडल कहाँ के हैं, इन सारी चीज़ों की जांच आपको क्यों लगता है कि सरकार को या जांच एजेंसियों को इस चीज़ पर शक हो रहा है कि ये इस तरीके से होता है? पृष्ठभूमि क्या है? और अगर आप एक तकनीकी व्यू पॉइंट से हमें ये बता पाएं कि ये कैसे पता लगाया जा सकता है? सीधा समझिए, ये अगर आप पाकिस्तान आर्मी की ग्रीन बुक में उनकी पॉलिसी आती है, वो जो पब्लिकेशन है वो आज नेट पे भी अवेलेबल है, आप भी अगर सर्च करेंगे उस पर लिखा हुआ है कि अगले 3 साल में हमें ये करना है कि हम हिंदुस्तान में इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाएं जहां धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर, उनके उनके देश में जो सिटीजन है उसमें इतना विभाजन हो जाए कि इतना डिस्ट्रेस पैदा हो कि वहां दंगों की स्थिति आए, उससे हमें उस पोलराइजेशन करके हमें हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की चीजों का फायदा उठाना है। और उसमें साफ लिखा है कि दलितों को हिंदुओं के खिलाफ लड़वाइए, हिंदू मुसलमान को लड़वाइए, और मुसलमानों को और सिखों को पास लाने की कोशिश करी जाए। और जो एक लार्जर प्रोजेक्ट है K2 के, कश्मीर टू खालिस्तान, वो भी वो 4 साल से चला रहे हैं। और उसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जब 370 हटा तो ग्लोबल प्रोटेस्ट हुए, कश्मीरी लोगों ने किए, वो एक संभव है, वो आप समझ सकते हैं कि होगा। पर सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट वहां पे सबसे ज्यादा आगे खालिस्तानी के झंडे लेके चल रहे थे कि कश्मीर खालिस्तान के साथ है, खालिस्तान कश्मीर के साथ है। वो पूरा ISPR इंजीनियर प्रोपेगेंडा था सिख फॉर जस्टिस का। आप दिल्ली राइट्स के उसमें आ जाइए, ज्यादातर अकाउंट्स जो मतलब 2500 अकाउंट एक दिन में बने, सिख फॉर जस्टिस के लोगों ने ट्वीट किया और 3 दिन में डिलीट हो गए, वो सारे के सारे और पाकिस्तान से बने थे। और संकेत, सिख फॉर जस्टिस ने 3 बार रेफरेंडम की कोशिश कराई, ऑनलाइन वोटिंग जो आपको भी पता होगा, पूरा रेफरेंडम 2020 हो रहा था। उसकी वेबसाइट है, पाकिस्तान में होस्टेड है, सर्वर ओपन डेटा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आप इसके ऊपर आ जाइए, आप मोदी प्लानिंग फॉर्मर जेनोसाइड। देखिए, हमारे देश में पॉलिटिकल मतलब विभाजन हो सकता है, हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती है, पर हमारा समाज इतना गिरा हुआ नहीं है कि हम एक दूसरे को नरसंहारी का है, न कांग्रेस बीजेपी को बुलाएगी, ना बीजेपी कांग्रेस को बुलाएगी। इतना सम्मान हमारे नेताओं के प्रति पाकिस्तान में होता है। 80% ट्वीट पाकिस्तान से आ रहे थे। होता क्या है, मोहम्मद शमी का एग्जाम्पल लीजिए, उनको, और ये जब दिल्ली राइट्स भी हुआ, दिल्ली राइट्स में हजारों वीडियोस फोटोज पाकिस्तान से आए, फेक वेरीफाइड हैंडल रहमान मलिक जैसे लोग, फवाद चौधरी जैसे लोग कर रहे हैं। और पिछले 4 साल से स्पेसिफिक हैशटैग चल रहा है, आप खुद भी जाके संकेत अपने ट्विटर में खोल के देख सकते हैं, इंडियन मुस्लिम्स इन डेंजर। इंडियन मुस्लिम्स इन डेंजर के अंदर आप लगातार लेटेस्ट और ओवर टॉप ट्वीट्स निकाल लीजिए, सारे के सारे 80% कंटेंट पाकिस्तान से है, मिडिल ईस्ट से है, जहां पे इनके प्रॉक्सी सर्वर चल रहे हैं। अब होता क्या, जब आप इतना कुछ चलाते हैं तो 20-25% यहाँ के लोग भी उसमें बह जाएंगे, यहाँ के लोग और गाली देंगे। अब आप मोहम्मद शमी का एग्जांपल लीजिए, पहले 2 दिन के अंदर 70% ट्वीट पाकिस्तान से आए, यहाँ के लोग उसे पाकिस्तानी कहने लगे। और जब थोड़े दिनों बाद पता चला, तब तक वो नकली हैंडल निकल गए और हमारे लोगों को लगता है कि हमारे ही लोग कर रहे थे। और ऐसा भी नहीं कि हमारे लोग जीरो हैं, वो 70-80% कंटेंट वहां से आ रहा है, आप भी ओपनली वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मैं अभी का एग्जांपल हूं संकेत, जो विकिपीडिया उसकी आप बात कर रहे हैं कि जांच का विषय है, कोई जांच का विषय नहीं है, हमारी एजेंसियों का निकम्मापन है, नकारापन है। एक छोटा सा टेक्निकल एक्सपर्ट, आपके एनडीटीवी का कोई टेक्निकल एक्सपर्ट को जाके बोलिए कि विकिपीडिया पेज में वो जो एडिट हुआ उसके नीचे आईपी एड्रेस कहां का आ रहा है, और वो आईपी एड्रेस पाकिस्तान का है, आप खुद देख सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारी एजेंसियां संभल ही नहीं पा रही कि जो यूक्रेन रशिया में हो रहा है या बाकी जगह पूरे विश्व में हो रहा है, जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, जो नया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, हम उससे कैसे डील करें। वो क्या रहा है, जैसे अर्शदीप ने कैच छोड़ा, आप खुद निकाल के देखिए, मैं आपको हैंडल्स का नाम बता देता हूं। तो वहां गगनदीप है, वो कह रहे हैं कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने अर्शदीप की मम्मी से बात करी और बोला कि आपके बेटे को क्या मिला, यहाँ देखिए हिंदुस्तान में गालियां दे रही हैं, आप पाकिस्तान आइए। वहां के लोग कैच छोड़ने के 1.5 मिनट के अंदर ट्वीट आ रहा है कि आज इसको खालिस्तानी कहकर ट्रेंड कराएं, और उसके बाद ट्रेंड भी हो रहा है, और 70% ट्वीट वहां से आ रहे हैं। हिंदुस्तान में संकेत, आप तो पत्रकार है, जमीन से जुड़े पत्रकार है, आप निकल जाइए सड़क पे, पूछिए 1000 लोगों क्या अर्शदीप आपको खालिस्तानी लगता है, कोई नहीं लग रहा। जिसने, मैंने कल पूरा मैच देखा है, मुझे अरे गलती हो जाती है, कोई खालिस्तानी नहीं बोल सही रहा। बात है, नहीं, क्योंकि जमीन पर इस तरीके का जज्बात नहीं है। हाँ, ये बात है, जैसे कि अभी राजा रमन जी बोल रहे थे कि ये देश नाराज जरूर होता है, खुश भी बहुत होता है जीत पर और नाराज भी बहुत होता है हार पर, लेकिन ऐसा नहीं कि आप चलें आतंकवादी वगैरह बुलाने लगे। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या, अर्शदीप को ट्रोल करना उनकी विक्ट्री नहीं है, उनकी जीत नहीं है। होता क्या है, जैसी ये ट्रोलिंग होती है, हिंदुस्तान का ज्यादातर समाज उसके पक्ष में आता है और कुछ बेवकूफ उसके ज्यादा और ट्रोल करते हैं, विपक्ष में आते हैं। उसके बाद प्राइम टाइम चैनल्स में, जैसे आप भी कर रहे हैं, कई चैनलों पर डिबेट होगी, उसमें से बीजेपी कांग्रेस आपस में लड़ेंगे, बीजेपी बोलेगी कांग्रेस करवा रही है, कांग्रेस बोलेगी बीजेपी खालिस्तान बना रही है, मुसलमान उनको बोल रही है।
और इस भीतर घात के अंदर ओरिजिनल ट्रैफिक आएगा, जहां उनके पॉलिटिकल ट्रोल आपस में बात करेंगे। और जब एक बड़ा एनालिसिस होगा तो आप कहेंगे यार ये तो 80% कंटेंट हिंदुस्तान से आ रहा है। नहीं, पहले 48 घंटे का 80% कंटेंट पाकिस्तान में है। उस प्रोपेगेंडा में उसके हमारा उसके समाज बाद जब बहता है, यहाँ डिस्कशन हुई तो ये तब बड़ी हमारे यहाँ क्या होता ये है। रोचक बात बताई आपने कि हाँ, किस और आप तरीके ये से कुछ भी उठा के देख मैन्युफैक्चर सकते किया हैं। जाता है। लेकिन ये वही है मेरा कि नहीं अभी है, आप खुद भी चेक कर सकते नहीं, हैं। ये लेकिन ये सवाल जांच एजेंसियों से पूछना चाहेगा, जब इतना आसान है, जब जा हाँ, करके आईपी एड्रेस ट्रैक किया जा सकता है, तो फिर इतना टाइम क्या लग रहा है? ये तो खट जैसे से आप जैसे सामने आ जाना चाहिए ये बात। जैसे राजरमन जी ने बोला कि हमारे को इसकी जानकारी नहीं है, वहां पे भी ऐसे लोग बैठे हैं। देखिए, ये एक मतलब एज डिफरेंस भी है, जनरेशनल डिफरेंस है। आज संकेत आपका 5 साल 10 साल का बच्चा जितना टेक सेवी है, वो मुझसे कम है। तो शायद नहीं, हमारे देखिए दो के चीजें, ऊपर बैठे हुए मैं लोग यहां पर उसका स्पोर्ट्स मंत्रालय को नहीं डैमेज कहा फैक्टर जा रहा समझ ना। नहीं पा रहे हैं। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय है, वो तो सक्षम है, वो कर सकते हैं इस चीज की जांच। कैसे करेंगे? चलिए, कैसे करेंगे? मैं सोशल आपसे मीडिया पूछ रहा हूं। मॉनिटर करना होगा। सोशल मीडिया मॉनिटर करना होगा। हाँ, 3 साल पहले, 4 साल पहले, जब भी कोई ऐसी कोशिश, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, जैसे ही कोई ऐसी कोशिश होती है, हमारे बेवकूफ कई लोग यहाँ पर खड़े होकर कहते हैं कि जी यहाँ पे सर्वेलेंस होने वाला है। ये नहीं सोचते कि जो ट्वीट हम डालते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट हम डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, वो पब्लिक कंटेंट है। जो ट्वीट आप लिख रहे हो पब्लिक, उसमें कोई सर्वेलेंस नहीं है। सर्वेलेंस होता है जब आप हमारी कोई पर्सनल बात सुन ले। तो जब भी सरकार ने कई टेंडर है कि सोशल मीडिया मॉनिटर कर ले, जो हर एक छोटी मोटी एजेंसी कॉर्पोरेट कंपनी करती है, तो कहते हैं देखो सरकार जासूसी करने वाली है। फेक न्यूज अगर आप डिटेक्ट कैसे करेंगे? मैं आपको सारी साइटों के नाम बताता हूं। और न्यूज बूमलाइन, ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फेक न्यूज को बस्ट करते हैं। पर कोऑर्डिनेटेड डिसइंफॉर्मेशन, जो स्टेट बेस्ड प्रोपेगेंडा है, जो रशिया ने अमेरिका में किया या यूक्रेन के खिलाफ हो रहा था, उसको डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटीज हमारे यहाँ बहुत कम है। और वहीं का आप उसका शिकार हो रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान एक बहुत अच्छी ठीक महारत है, हासिल कर रही है। ठीक है। ये बहुत ही डिटेल में जितिन ने ये बात बताई है। मंजीत राय और अर्शप्रीत, मैं अर्शप्रीत पहले आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, अभी जितिन जैन और राजा रमन जी ने जो बोला है, अगर उस संदर्भ में देखा जाए तो आपको लगता है ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हम लोगों के लिए